हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं स्टॉर्क इनामीन सिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन से सभी एग्जाम्स में, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम में, सब में क्वेश्चन आता है। मींस ये जो हमारे रिएक्शन है, इस रिएक्शन से जेईई मेन और नीट में भी क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर रिएक्शन पढ़े हो तो डायरेक्ट बना दोगे क्वेश्चन, कितना हो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को पढ़ते ही आप आंसर कर सकते हो। जेईई एडवांस में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है, मींस इसके मैकेनिज्म से पूछता है, लेकिन वो भी अगर रिएक्शन पढ़े हो तो 100% करेक्ट बनाओगे। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को नहीं जानते हो तो इस पे बेस्ट जो क्वेश्चन होगा वो कभी भी आप करेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, स्टॉर्क इनामीन सिंथेसिस केवल जेईई मेन और नीट के प्रिपरेशन करने वालों के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंस रखता है। यह गेट के एग्जाम और नेट और जेट, इसके भी एग्जाम, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां जहां भी रहता है, जिस सेक्शन में मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम होता है, उसमें भी इस रिएक्शन से क्वेश्चन आता है। तो आप गौर से देखिए और समझिए कि यह स्टॉर्क इनामीन सिंथेसिस होता क्या है। सबसे पहले हम लोग इनामीन की बात करते हैं कि इनामीन क्या होता है। तो तुम सब पढ़े होंगे एल्डिहाइड और कीटोन हमारे प्राइमरी एमीन से रिएक्शन करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन से रिएक्शन करता है, और प्राइमरी एमीन से रिएक्शन करके इमाइन फॉर्म करता है। जैसे इस तरह से हमारा यह है कीटोन, ये जब रिएक्शन करता है प्राइमरी एमीन से तो होता क्या है कि यहां से ऑक्सीजन और यहां से दो हाइड्रोजन वाटर बन के बाहर निकल जाता है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है और बन जाता है इमाइन। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को हम लोग इमाइन बोलते हैं, इमाइन बन जाता है। इसको स्किप्स बेस भी बोलते हैं हम लोग, स्किप्स बेस भी इसको कहा जाता है। इमाइन फॉर्म हो जाता है। तो प्राइमरी अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड, प्राइमरी अमीन से अगर रिएक्शन करवाते हैं, मींस 1 डिग्री अमीन से अगर रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को, तो इमाइन फॉर्म होता है। यह इस तरीका से अगर हमारा इस तरह का यह कीटोन है तो यहां पे इमाइन फॉर्म होता है। इमाइन। अब ये जो इमाइन होता है, यह इमाइन भी इनामीन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि एक इमाइन इनामीन टोटोमेरिज्म होता है, जहां पे हमारा इमाइन इनामीन में कन्वर्ट हो जाता है और इनामीन बन जाता है। तो प्राइमरी एमीन अगर हमारे एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करता है तो पहले इमाइन फॉर्म होता है और वह इमाइन टोटोमेराइज होकर के इनामीन प्रोड्यूस करता है। इमाइन इनामीन टोटोमेरिज्म होता भी है, उसको मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीका से इमाइन इनामीन टोटोमेरिज्म होता है। यह हमारा इमाइन है। अब इमाइन जैसे ही फॉर्म होता है, यहाँ पे टोटोमेरिज्म होता है। इमाइन इनामीन टोटोमेरिज्म एक तरह का एक केस होता है टोटोमेरिज्म का। अब यहाँ पे कार्बन डबल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करके रखता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे नेगेटिव कैरेक्टर रहता है और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी रहता है। तो यह कार्बन अपने बगल वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से ये जो कार्बन देख रहे हो आप सब, इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आ जाता है। और जब भी किसी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगा तो उस कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है और यह हाइड्रोजन हमारा एसिडिक हो जाता है। तो यहां से H+ निकलता है, मींस प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। हमारा टोटोमेरिज्म भी प्रोटॉन ट्रांसफर आइसोमेरिज्म होता है, इसलिए यहां से H+ निकलता है और H+ आकर के इस नाइट्रोजन में कनेक्ट हो जाता है। इस बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होने से नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव, H+ आके इसमें कनेक्ट हो जाएगा। इस बॉन्ड के ब्रेक होने से इस कार्बन पे आ रहा है पॉजिटिव और H+ के यहां से रिमूव होने से इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव। यहां पे आ रहा है पॉजिटिव, यहां पे आएगा नेगेटिव, इनके बीच में क्या फॉर्म हो जाता है? डबल बॉन्ड, और आपको मिलता है यह कंपाउंड CH2 C CH3 NHR। यह कंपाउंड आपको मिला। अब ये कंपाउंड क्या हुआ? इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे इन है यह, और NH2 आपको पता है नाइट्रोजन, अगर हमारा नाइट्रोजन अगर किसी कार्बन से कनेक्टेड है कंपाउंड, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है तो अमीन होता है, आप देख भी रहे हो।
ये हमारा सेकेंडरी अमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन इधर भी अल्काइल से लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, और इस पे 1 हाइड्रोजन है, तो अमीन भी हुआ। तो यह जो कंपाउंड है इसमें डबल बॉन्ड भी है, मींस इन भी है और अमीन भी है, दोनों एक साथ प्रेजेंट है। तो इस दोनों को कंबाइंड जब हम लोग करेंगे तो अमीन का इन का ई ड्रॉप हो जाएगा, कि दो वोवेल का एक साथ प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होता है, तो इस ई को हटा देंगे और एक कंपाउंड बन जाएगा इनामीन। मींस जब भी हमारा प्राइमरी अमीन एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करेगा, हमेशा पहले बनेगा इमाइन, और वह इमाइन टॉटोमेराइज होकर के इनामीन में कन्वर्ट हो जाता है, टॉटोमेरिज्म होता है, राइट। तो इनामीन एक इस तरीका से ही फॉर्म होता है, लेकिन आप सबको पता है कि टॉटोमेरिज्म में जो हमारे टॉटोमर्स होते हैं, जो आइसोमर्स होते हैं, वो इंटर कन्वर्टेबल रहते हैं। इंटर कन्वर्टेबल होने की वजह से उनको एक फॉर्म में आइसोलेट करके रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इस मेथड से मींस प्राइमरी अमीन जब एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में, तो जो इनामीन फॉर्म करता है वह इनामीन टॉटोमर्स के फॉर्म में रहता है, इसलिए यह हमारे लिए बहुत इफेक्टिव नहीं है। यह हमारा इनामीन आइसोलेटेड नहीं है, यह इनामीन इमाइन के साथ इंटर कन्वर्सन में रहता है, इसलिए यह हमारे लिए काम कर नहीं है। मींस स्टोर्क ने जो इनामीन सिंथेसिस किया वो प्राइमरी अमीन से नहीं किया, सेकेंडरी अमीन से किया। अभी मैं दिखाने जा रहा हूं कि जब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन कराएंगे तो डायरेक्टली इनामीन बनेगा, इमाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए इनामीन का सिंथेसिस ऑलवेज हम लोग सेकेंडरी अमीन से करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को सेकेंडरी अमीन से रिएक्ट कराएंगे तो इनामीन फॉर्म होगा, और वह इनामीन आइसोलेटेड होगा, वह इनामीन टॉटोमेराइज नहीं होगा। इसलिए इनामीन इज ओनली प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विथ सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन से फॉर्म करते हैं। प्राइमरी अमीन से फॉर्म करोगे तो इमाइन फॉर्म होगा, और वह इमाइन टॉटोमेराइज होकर इनामीन प्रोड्यूस करेगा। तो यह इनामीन आपको आइसोलेटेड नहीं मिलेगा, यह इंटर कन्वर्सन के फॉर्म में रहेगा। सो हमारे लिए काम का नहीं है, राइट। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं जो टॉपिक यहां पे मैं लिखा था, इसको स्टोर्क इनामीन सिंथेसिस। आपको पता चल गया कि इनामीन होता क्या है। एक्चुअल में एल्डिहाइड और कीटोन में कोई अल्काइल ग्रुप कनेक्ट करने के लिए, किसी हाइड्रोकार्बन ग्रुप को कनेक्ट करने के लिए, हमारे यह साइंटिस्ट स्टोर्क, गिलबर्ट स्टोर्क नाम के साइंटिस्ट थे, जो 1954 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे। वहां पे इन्होंने क्या किया कि इनामीन फॉर्म किया। इनामीन के हेल्प से एल्डिहाइड और कीटोन के अल्फा कार्बन में अल्काइलेशन किया। मींस देख लो यहां पे क्या लिखा हुआ है। मींस इन 1954 गिलबर्ट स्टोर्क ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, हाउ इनामीन्स कुड बी यूज्ड इन द अल्काइलेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मींस इन्होंने इनामीन्स जो प्रोड्यूस किया उसका यूज इन्होंने किया एल्डिहाइड और कीटोन में अल्काइल कनेक्ट करने के लिए। तो आप गौर से देखिए कि कैसे कैसे रिएक्शन होगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि गिलबर्ट स्टोर्क ने किस तरीका से इनामीन बनाया, फिर इनामीन का नेचर क्या है, फिर इनामीन से कैसे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन में अल्काइलेशन करेंगे, सब कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को जब हम लोग सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा इनामीन। यह हमारा कीटोन है और यह हमारा सेकेंडरी अमीन है। यह अल्काइल डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़े हैं कि जब भी हमारा अमोनिया डेरिवेटिव्स ही होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन, तो जब भी हमारे एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है, क्योंकि हमारे एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिलिक कार्बन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी नहीं रहता है, इसलिए अमोनिया जैसा पुअर और अमीन जैसा पुअर न्यूक्लियोफाइल का इफेक्टिवली अटैक नहीं होता है। सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस अंडर एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के H+ यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये H+ सबसे पहले करता क्या है हमारा, H+ प्रोटोनेट करता है हमारे इस कीटोन को। यह ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यह ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट करके H+ से बॉन्ड फॉर्म करता है। वैसे तो हमारे H+ अटैक करता है कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरो का एक
प्रॉपर मीनिंग होता है। एरो का जो हेड होता है वह उस डायरेक्शन में रहता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो एक्चुअली ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट करके H+ से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। सो हेड ऑफ एरो विल टेंस टू H+, इसलिए मैं ऐसे दिखाया हूं। अब H+ ऑक्सीजन में कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने के बाद आफ्टर प्रोटोनेशन ऑक्सीजन विल रिसीव पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन में जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए तुरंत इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है। जैसे बॉन्ड ब्रेक करता है इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमारा अमीन जैसा पुअर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है कार्बोनाइल कार्बन पे, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है यहाँ पे। अगला स्टेप में यह हो गया CH3 OH N R नाइट्रोजन पे आ गया प्लस। नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाइट्रोजन भी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बहुत देर तक सस्टेन नहीं करेगा। अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए किसको बाहर करेगा? H+ को। H+ यहां से निकलेगा और जाकर बगल वाले OH के ऑक्सीजन में कनेक्ट हो जाएगा। इसके पास लोन पेयर है। मैं पहले भी बताया और फिर बता रहा हूं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म होता है वो लॉजिकल गेस होता है जो हमें यह बताता है कि किसी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्सन कैसे हुआ है। दुनिया में पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आता है फिर उसका मैकेनिज्म आता है, इसलिए मैकेनिज्म हमेशा प्रो प्रोडक्ट होता है। मैकेनिज्म में जो भी स्टेप्स बोला जाता है ऑल आर करेक्ट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के किसी भी रूल्स को वॉलेट नहीं करता है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है लॉजिकल गेस रहता है एक तरह से। अब यहां से H+ निकला और जाके ऑक्सीजन में कनेक्ट हो गया। अगला स्टेप यह हुआ CH3 CH3 जैसे ही H+ ऑक्सीजन में कनेक्ट होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऑक्सीजन जैसा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त करेगा नहीं, तुरंत यहां से बाहर निकलेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा और वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ही ये बाहर निकलेगा इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा ये चाहेगा कि बगल वाले कार्बन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज आए। हालांकि यहाँ पे भी है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करके भी कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, लेकिन ऐसा करने पे नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ जाएगा और वह पॉजिटिव चार्ज खत्म करने का नाइट्रोजन के पास कोई स्कोप नहीं रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जब हाइड्रोजन नहीं रहता है तो नाइट्रोजन अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी ग्रुप को बाहर निकाल सकता है। अल्काइल को बाहर निकालने का नाइट्रोजन के पास ताकत नहीं है, ओनली हाइड्रोजन को ही कर सकता है। इसलिए यहां वाला नाइट्रोजन लोन पेयर के बावजूद अब नाइट्रोजन कार्बन से बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही यहां से वाटर बाहर निकला, H2O के बाहर निकलते ही इस कार्बन पे जो देख रहे हो ये कार्बन हमारा है, इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन भी NF एसिडिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यह बगल वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आ जाता है और यह कार्बन इस H+ को बाहर निकाल सकता है। और दूसरी बात यह भी है कि इस रिएक्शन में हमारे H+ जो कैटलिस्ट का है, ये H+ हमारा कैटलिस्ट का है जो रिएक्शन में आया था, इसको फाइनली एग्जिट होना भी है, इसलिए यहां से H+ बाहर निकल जाता है और इस H+ के बाहर निकलने के साथ ही आपको मिल जाता है आपका इनामीन। जैसे H+ निकलेगा यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव है, इनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है एंड नाउ यू गेट इनामीन, राइट। यह आपका हुआ इनामीन, इनामीन फॉर्म हो गया। ओके जी, तो इस तरीका से इनामीन फॉर्म होता है। यहां जो इनामीन फॉर्म हुआ, यह इनामीन को टॉटोमेरिज्म करने का कोई स्कोप नहीं है। यहाँ पे टॉटोमेरिज्म का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन की डबल बॉन्ड नहीं है, मींस यहाँ पे टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। तो सेकेंडरी एमीन ही एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करके इनामीन फॉर्म करता है। प्राइमरी एमीन फॉर्म करेगा लेकिन वह इनामीन स्टेबल होगा नहीं, टॉटोमेराइज हो जाएगा। और टर्शियरी एमीन फॉर्म ही नहीं कर सकता है, बिकॉज नाइट्रोजन और टर्शियरी एमीन हैज नो हाइड्रोजन, इसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। जब कोई हाइड्रोजन नहीं होगा तो फिर यहां से H+ निकलेगा नहीं
और फिर हमारा नाइट्रोजन, जब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो टर्शियरी मीन का नाइट्रोजन लोन पर डोनेट करके कार्बन से बॉन्ड ही फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म कर लेने के बाद नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको खत्म करने के लिए टर्शियरी अमीन के नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं रहता है, तो फिर वो H+ कैसे निकालेगा? इस तरीका से टर्शियरी अमीन हमारे एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करता ही नहीं है और इस तरीका से इनामीन फॉर्म नहीं कर सकता है। इनामीन कौन फॉर्म करेगा? सेकेंडरी अमीन। ये तो मैं आपको मैकेनिज्म बता दिया और सिखा दिया कैसे होता है, बट प्रैक्टिकली एक्चुअल में हम लोग इनामीन फॉर्म करने के लिए साइक्लिक अमीन इस्तेमाल करते हैं। पिपरिडीन और मॉर्फिन, ये हमारे साइक्लिक अमीन जो हैं वह पॉपुलरली इस्तेमाल होते हैं और मैं दिखाने जा रहा हूं कौन साइक्लिक अमीन का हम लोग यूज करते हैं। यह हमारा कॉमनली यूज्ड सेकेंडरी अमीन है, साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक अमीन हमारा है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इनामीन प्रोड्यूस करने के लिए। यह हमारा पिपरिडीन, यह है मॉर्फोलिन और यह हमारा है पाइरुलिडीन। यह 3 कॉमन बेस है, साइक्लिक हमारा बेस है, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनामीन प्रोड्यूस करने के लिए और बहुत इंटरेस्टिंग तरीका से इनामीन फॉर्म होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हम लोग डायरेक्ट अभी इनामीन राइट करेंगे, कोई मैकेनिज्म नहीं। इनामीन में आपने देखा है कि इनामीन में होता क्या है, कीटोनिक कार्बन जो है वो डायरेक्टली अमीन के नाइट्रोजन से कनेक्ट हो जाता है, राइट। और कीटोनिक कार्बन अमीन के नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है और साथ में होता क्या है, जैसे यहां पे मैं बताया था, यह हमारा कीटोन है और यह हमारा अमीन है। इनामीन फॉर्म में क्या होता है, ये ऑक्सीजन यहां से हट जाता है, इसका हाइड्रोजन निकल जाता है और ये नाइट्रोजन इस कार्बन में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, राइट। और ये जो कीटोनिक कार्बन है अपने एडजेसेंट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, काम खत्म, और कुछ करना ही नहीं है। मींस इस तरीका से हो गया CH2 C CH3 NRR हो गया, इनामीन हो गया। तो इनामीन डायरेक्टली राइट करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे? कीटोन के कीटोनिक कार्बन और एल्डिहाइड के एल्डिहाइडिक कार्बन को एमीन के नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे, इसका ऑक्सीजन हटा देंगे, इसका हाइड्रोजन हटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, या कीटोनिक कार्बन और उसके बगल वाले कार्बन मींस एडजेसेंट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डाल देंगे। अब डबल बॉन्ड डालने के लिए एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे CH3 है, हाइड्रोजन हट जाएगा, CH2 हो जाएगा। मान लो यहाँ पे अल्काइल लगा रहा था, CH2 रहता तो CH हो जाता, मींस यहाँ पे डबल बॉन्ड करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। और इस तरीके से डायरेक्टली हम लोग इनामीन राइट करेंगे। तो देखते हैं जितने भी हम लोग साइक्लिक सेकेंडरी अमीन लिए हैं सबसे हम लोग फॉर्म करके देखेंगे इनामीन कैसे फॉर्म हो रहा है। देखिए ये हमारा कीटोन है और यह हमारा सेकेंडरी अमीन है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है, यहां से वाटर फाइनली बाहर निकलता है, आपको पता है। होगा क्या, यह कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, यह ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन वाटर बन के बाहर निकल जाता है और ये जो कीटोनिक कार्बन है अपने बगल वाले कार्बन से इस साइड से और इस साइड भी किसी भी साइड कर सकता है। यहाँ पे दोनों ही तो सेम तरह का हमारा हाइड्रोजन कार्बन है, तो किसी भी के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अगर डिफरेंट रहता तो जिस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन मोर एसिडिक रहता उस साइड डबल बॉन्ड फॉर्म होता, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही अल्फा का हाइड्रोजन हमारा सेम टाइप का है हमारे कीटोन के, तो इस साइड भी डबल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, किसी भी साइड आप फॉर्म कर सकते हो। तो देखो प्रोडक्ट क्या होगा, आप बहुत सिंपली बहुत आराम से प्रोडक्ट को राइट कर सकते हो गया, इनामीन फॉर्म हो गया, राइट। इसका नेम क्या होगा, तो हमारा एमीन है, इसका ब्रांच होगा, तो इस ब्रांच का नेम क्या होगा, एन साइक्लोहेक्सिनाइल और इसका जो नेम हमारा है इसका पाइरुलिडीन, एन साइक्लोहेक्सिनाइल पाइरुलिडीन, इसका नेम रख सकते हो। अब ये हमारा यह कीटोन है,
इसको मैं इस अमीन से फॉर्म कर रहा हूं, इनामीन। सब कुछ सेम होगा। एसिडिक मीडियम में वाटर यहां से बाहर निकलता है, नाइट्रोजन कार्बन कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट कर दो। और ये कीटोनिक कार्बन जहां पे है वो अपने बगल वाले कार्बन से भी, एडजेसेंट कार्बन से भी अल्फा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। सेम सब कुछ यहां भी। इस तरीका से आप डायरेक्टली राइट कर सकते हो इनामीन को। राइट, इस तरीका से इनामीन हो गया। तो इनामीन आप डायरेक्टली राइट कर सकते हो। तो इनामीन कैसे फॉर्म होगा मैं आपको सिखा दिया। अब पढ़ाने जा रहा हूं इनामीन का यूज क्या है। तो इसके लिए मैं पढ़ना होगा इनामीन का नेचर क्या है, इनामीन कैसा नेचर शो करता है, बेसिक न्यूक्लियोफिलिक किस तरह का नेचर शो करता है इनामीन, उसका स्टडी करेंगे। फिर हमें पता चलेगा इनामीन का यूज क्या। इनामीन का यूज वही है जो गिलबर्ट स्टोर्क ने बताया था। इनामीन का इस्तेमाल करके हम लोग एक्चुअल में एल्डिहाइड और कीटोन के अल्फा पोजीशन पे अल्काइल और हाइड्रोकार्बन को कनेक्ट करते हैं। इनामीन का नेचर देखो जी आप सब, इनामीन हमारा बेसिक नेचर भी रखता है और न्यूक्लियोफिलिक नेचर भी रखता है। इनामीन के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन साइड से भी न्यूक्लियोफिलिसिटी शो कर सकता है और ये नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करके बगल वाले कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करने का टेंडेंसी जैसे ही शो करता है। साइमल्टेनियसली इस पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाता है और इस कार्बन में नेगेटिव आ जाता है। इसका मीनिंग हुआ कि कार्बन भी न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा। मींस इनामीन के पास दो दो एंड आ गया जहां से वह न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है, मींस न्यूक्लियोफिलिसिटी शो कर सकता है, लेकिन एट ए टाइम किसी एक साइड से ही करेगा। तो ऐसा स्पेसिस, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो एट ए टाइम एक ही साइड से न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन उसके पास दो एंड होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। हमारा 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 इनामीन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। लेकिन इसके कार्बन एंड का न्यूक्लियोफिलिसिटी नाइट्रोजन एंड से ज्यादा होता है, तो नेचुरल है क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होता है और कार्बन में नेगेटिव चार्ज भी है। तो अगर हमारे इनामीन के सामने कोई ऐसा कंपाउंड लाओगे जहां जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रीफर करता हो, तो यह न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। एज फॉर एग्जांपल यह हमारा इनामीन है, इसके सामने जैसे ही आप लाओगे आर आई आइडोल्केन एक नंबर में, तो क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा हमारे इस आइडोल्केन पे और यहां से आई माइनस बाहर निकल जाएगा। अगला स्टेप यह हो जाएगा, मीन्स CH3 नाइट्रोजन CH3, ये नाइट्रोजन कार्बन से डबल फॉर्म कर लेगा, राइट। इस कार्बन में CH3 लगा हुआ है। नाइट्रोजन जब डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा मींस अपना लोन पे डोनेट करके कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे भी नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड फॉर्म करता है हमेशा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और यह का इस कार्बन पे तो नेगेटिव आ गया, CH2 माइनस हो गया है। यह न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके मींस आयोडीन को हटा के अल्काइल में कनेक्ट हो जाएगा यह CH2। इसका मीनिंग यह हुआ कि इस CH2 के साथ क्या कनेक्ट हो गया जी, R कनेक्ट हो गया और I माइनस आपका बाहर निकल गया, राइट।
तो इस तरीका से आप देख रहे हो कि हमारा इनामीन न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव कर रहा है। मींस अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रीफर करता है, उससे अगर आप रिएक्शन कराओगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। जैसे आप देख रहे हो हेलोल्केन में हमारा इनामीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया और हेलोल्केन के हेलोजन को हटाकर खुद जाकर कनेक्ट हो गया अपने कार्बन एंड से। ओके जी। अब अगला स्टेप में इसका अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस अगर कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस तो होता क्या है कि बॉन्ड यहीं से ब्रेक हो जाता है और ये फिर से पार्ट कीटोन हो जाता है और ये हमारा एमीन हो जाता है। अब ये कैसे होता है इसको आप देख लो। यह ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। अब नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए पाई बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट करके रखता है। तो कार्बन में पॉजिटिव कैरेक्टर रहता है। जैसे ही हमारा वाटर अटैक करता है, यह नाइट्रोजन कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेक कर लेता है और अगला स्टेप यह हो गया CH3N CH3, नाइट्रोजन का पॉजिटिव खत्म हो गया और तो हमारे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करे कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। अब जो नीचे CH3 लिखा हो उसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं समझने के लिए आराम से। और इस कार्बन में CH2R लगा हुआ है, लगा दिया। अब वाटर अपना लोन पे डोनेट करके जब कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहां से H+ को बाहर करता है। यह H+ यहां से निकल के जाकर नाइट्रोजन में कनेक्ट हो जाता है और इस तरीका से यह फॉर्म हो गया CH3N CH3, नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस और ये OH लगा हुआ है और CH2R, राइट। अब होता क्या है कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो नाइट्रोजन तुरंत इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहता है। जैसे ही नाइट्रोजन इस बॉन्ड को ब्रेक करना शुरू करता है, साइमल्टेनियसली कार्बन में पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। तो कार्बन त्राहिमाम संदेश इस ऑक्सीजन को भेजता है कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके जा रहा है, तुम कुछ करो। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बोलता है डोंट वरी, ऑक्सीजन लोन पर डोनेट करके इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और ऐसा करने से यहां से अमीन बाहर निकल गया। मींस इसके बाद वाले स्टेप को मैं यहां दिखा रहा हूं, गौर से देखो आप सब। CH3N CH3H, ये तो हमारा अमीन बाहर निकल गया और साथ में क्या हो जाएगा, अब ऑक्सीजन लोन पर डोनेट करके कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर लिया तो इस कार्बन पे CH3 लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O। अब यहां से H पर मींस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और CH2R हो गया। अब ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए H+ को बाहर करेगा, यहां से H+ फाइनली निकल जाएगा। ऐसे भी H+ हमारा कैटलिस्ट कर रहा था, इसको फाइनली निकलना था, यहां से H+ बाहर निकल गया और फिर हमें मिल जाएगा क्या, कीटोन मिल जाएगा। जो कीटोन हम लोग चले थे, यहां मैं इसको शो कर दे रहा हूं। अब देखो CH3 CO CH2R, ये मिल गया, H+ यहां से बाहर निकल गया। तो मैं यह दिखाना चाहता हूं कि इनामीन के हेल्प से आप अल्काइल का कनेक्शन एडिशन कर सकते हो कीटोन में। आप याद करो ये जो इनामीन है वो किसका है, एसीटोन का है। एसीटोन का इनामीन था, एसीटोन में क्या लग गया, यहाँ पे R लग गया, एसीटोन के अल्फा कार्बन में अल्काइल कनेक्ट हो गया। तो एक तरह से इनामीन के हेल्प से हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन में अल्काइलेशन करते हैं। अल्काइलेशन ही नहीं, और भी बहुत सारे हम लोग अल्काइल पार्ट को, अल्काइल और हाइड्रोकार्बन को कनेक्ट कर सकते हैं अपने एल्डिहाइड और कीटोन में, उस सबको मैं बताने जा रहा हूं। ये मैकेनिज्म तो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं इसके बाद और दूसरा रिएक्शन दिखा रहा हूं जिसमें डायरेक्टली हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट समझना है, डायरेक्ट समझना यह है कि जैसे हाइड्रोलाइसिस करोगे यहीं से बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोलाइसिस के बाद बॉन्ड ब्रेक होगा, यह पार्ट हमारा अमीन बन के बाहर निकल जाएगा और ये पार्ट कार्बन डबल बॉन्ड मींस कीटोन बन जाएगा। मींस इधर वाला पार्ट कीटोन हो जाएगा, इधर वाला पार्ट अमीन हो जाएगा। मींस जब भी हाइड्रोलाइसिस करोगे डायरेक्टली प्रोडक्ट आपको मिलेगा, यह पार्ट बन जाएगा कीटोन और ये पार्ट बन जाएगा आपका अमीन। ओके, तो इस तरीका से हम लोग इनामीन के हेल्प से अल्काइल कनेक्ट कर सकते हैं कीटोन में और एल्डिहाइड में।
अब एक यहां पे मैं कीटोन ले रहा हूं CH3, ये हमारा कीटोन है, सीटोन है। इसको पहले हम लोग इनामीन बनाते हैं। तो इनामीन बनाने के लिए किससे रिएक्शन करवाते हैं? सेकेंडरी मीन से रिएक्शन करवाया मैं एसिडिक मीडियम में, इनामीन बन गया यह। इनामीन, अब इस इनामीन को मैं रिएक्शन करवाया 1 नंबर में किससे? मिथाइल आयोडाइड से रिएक्ट करवा रहा हूं। तो क्या होगा आपको पता है, यह इधर शिफ्ट होगा। अच्छा, एक और बात, यह हमारा नाइट्रोजन भी अगर अटैक करेगा इसके ऊपर तब भी फाइनल प्रोडक्ट वही होगा, इसलिए हम लोग कार्बन साइड से ही अटैक करवाते हैं। अब इधर शिफ्ट होगा, बॉन्ड का बोथ यहाँ शिफ्ट होगा, यह कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा, आयोडीन हटेगा और मिथाइल जाकर के इस कार्बन में कनेक्ट हो जाएगा। मीन्स हमें यह मिलेगा CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड N CH3 CH3 प्लस, राइट। अगला स्टेप में जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस H3O प्लस, तो क्या होगा, यहीं से बॉन्ड ब्रेक होता है, यह पार्ट कीटोन हो जाता है। मीन्स यह कार्बन डबल बॉन्ड इसमें लग जाता है और यह हमारा नाइट्रोजन में हाइड्रोजन लग जाता है, अमीन बन जाता है। मीन्स हमें यह मिलता है CH3 CH2 CO CH3, राइट, और साथ में अमीन बन गया यह CH3 N CH3, राइट। तो आप गौर से देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि इस रिएक्शन से हम लोगों ने क्या किया, अपने कीटोन में एक अल्काइल ऐड कर दिया, मींस मिथाइल ऐड कर दिया। अब जिस तरह का यहाँ पे लोगे, मींस ये CH3 की जगह पे कोई भी अल्काइल लोगे तो अल्काइल इसमें आगे कनेक्ट हो जाएगा। अब अल्काइल की जगह पे आप किसके जगह पे विनाइल आयोडाइड ले सकते हो, बेंजाइल आयोडाइड ले सकते हो। मींस वह सबस्ट्रेट लो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ज्यादा प्रीफर करता हो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ज्यादा प्रीफर करने वाला कौन है? लिविंग ग्रुप क्लीव करने के बाद जो कार्ब कैटायन बनता है, अगर मोर स्टेबल है तो उस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का चांस ज्यादा होता है। इसलिए हमारे अल्काइल से भी ज्यादा होता है बेंजाइल न्यूक्लियोफिलिक, बेंजाइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रीफर करता है। मींस हैलोकेन से भी ज्यादा प्रीफर करता है बेंजाइल हैलाइड, क्योंकि बेंजाइल कैटायन मोर स्टेबल होता है। और बेंजाइल कैटायन, बेंजाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, ये सब के सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रीफर करेगा। और इस सब के हेल्प से आप अपने एल्डिहाइड और कीटोन के अल्फा कार्बन में अल्काइल कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो एक एक करके उस सबको देखते हैं। डायरेक्ट हम लोग रिएक्शन लिख सकते हैं। इस रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं। यह कीटोन है, कीटोन के जैसे रिएक्शन कराओगे पायरोलिडीन से तो ये फॉर्म हो जाएगा इनामीन, फॉर्म हो जाएगा इनामीन। कैसे हुआ फॉर्म होता है समझते हो? इसका नाइट्रोजन इसके कार्बोनाइलिक कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा और इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और यह कार्बोनाइलिक कार्बन अपने बगल वाले अल्फा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, इनामीन फॉर्म हो गया। अब जब इनामीन को रिएक्शन कराओगे किससे? CH5 आयोडो अल्केन से, तो क्या होगा आपको पता है, यह नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इधर बॉन्ड फॉर्म करेगा, इस बॉन्ड का बोथ साइड यहां शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव आता है, यह कार्बन जाकर अल्काइल से कनेक्ट हो जाता है, मींस C2H5 इस कार्बन में कनेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला स्टेप में जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक कार्बन पे कार्बन डबल बॉन्ड ओ लग जाता है और आपको मिलेगा प्रोडक्ट यह। राइट। तो आप गौर से देखो, आप अपने कीटोन को देखो, तो कीटोन के अल्फा कार्बन पे क्या लग गया? इथाइल, अल्काइलेशन हो गया। अब आप इसको देखो, इस केस में यहां भी सेम वही कहानी होगा, ये तो बना, यहां भी हमारा इस ब्रोमो
कब्ज मीन्स अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड है। यह Br एक बेटर लिविंग ग्रुप है। जैसे ही ये कार्बन यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तुरंत Br यहाँ से लीव कर जाएगा। इस बार एक कार्बन इस CH2 से कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। फिर वही कहानी, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, कीटोनिक ग्रुप पे हो जाएगा यह, और इस कार्बन में ये पूरा पार्ट लग जाएगा। मीन्स जिसपे हमारा एक कार्बन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, लिविंग ग्रुप वहां से लीव कर जाता है और रेस्ट पार्ट जो बचता है वो इस कार्बन में कनेक्ट हो जाता है और फिर आपको प्रोडक्ट यह मिल जाएगा। राइट। अब इसमें देखो, यह हमारा विनाइल क्लोराइड है, इलाइल क्लोराइड है यह। अब यहाँ पे जैसे ही फिर सेम कहानी यहाँ भी है, ये जैसे ही हमारे कार्बन यहाँ पर अटैक करेगा साइमल्टेनियसली Cl यहाँ से लीव कर जाएगा, क्योंकि Cl एक बेटर लिविंग ग्रुप है। यहाँ से लीव करने के बाद जो कार्बन बनेगा ओरिजिनल से स्टेबलाइज हो जाता है। तो इलाइलिक हैलाइड भी रिएक्शन को प्रीफर करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। तो ये जैसे ही यहाँ पर अटैक करेगा तुरंत यहाँ Cl माइनस लीव कर जाएगा और ये CH2 इस कार्बन में कनेक्ट हो जाएगा। फिर हाइड्रोलाइसिस करोगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड वो फिर से लग जाएगा। मीन्स यह प्रोडक्ट आपको मिलेगा। CH, राइट। इस तरीका से जैसा ग्रुप चाहो वैसा कनेक्ट कर सकते हो, बशर्ते कि जिसको कनेक्ट करना है उस कार्बन में क्या लगा रहना चाहिए, एक बेटर लिविंग ग्रुप लगा रहना चाहिए। बेटर लिविंग ग्रुप लगा रहेगा तो हमारे कार्बन का जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और हमारा यह कार्बन उस लिविंग ग्रुप कनेक्टेड कार्बन में कनेक्ट हो जाएगा। फिर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो फिर से कीटोनिक ग्रुप रीजनरेट हो जाएगा और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो अल्काइलेटेड कीटोन और एल्डिहाइड मिलेगा। राइट। यह रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस रिएक्शन को आप नहीं जानते हो तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन का आंसर करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप जानते हो तो किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।